इमेजिन कीजिए कि आप एक ड्रैग स्ट्रिप की फिनिश लाइन पर खड़े हैं और दो बहुत ही अलग व्हीकल्स को पैरेलल ट्रैक्स पर रेस लगाते हुए देख रहे हैं। व्हीकल ए एक हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक सुपरकार है जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क के साथ लाइन से स्टार्ट होती है और एंड के पास धीमी होने से पहले तेजी से एक्सीलरेट करती है। व्हीकल बी एक टर्बो डीजल फ्रेट ट्रक है जो धीरे से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है और टॉप स्पीड पर फिनिश लाइन क्रॉस करता है। दोनों व्हीकल्स बिल्कुल एक ही इंस्टेंट T=A पर स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करते हैं और दोनों एक साथ T=B पर फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। ये विजुअल डायग्राम स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक टाइम के साथ टू व्हीकल रेस के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें टाइम के साथ डिस्टेंस फंक्शंस का यूज करके एक फास्ट स्टार्टिंग व्हीकल और एक स्लो स्टार्टिंग व्हीकल को कंट्रास्ट किया गया है। मान लीजिए हम हर व्हीकल द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस मेजर करते हैं। व्हीकल ए डेल्टा एफ इक्वल्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की टोटल डिस्टेंस कवर करता है, जबकि व्हीकल डेल्टा जी इक्वल्स जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए की टोटल डिस्टेंस कवर करता है। उनकी ओवरऑल ट्रिप डिस्टेंसेस का रेशियो है व्हीकल ए द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हीकल बी द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। रेस की शुरुआत में व्हीकल ए स्प्रिंट कर रहा था जबकि व्हीकल बी रेंग रहा था, लेकिन रेस के एंड में व्हीकल बी उड़ रहा था जबकि व्हीकल ए धीमा हो गया था। क्या रेस के दौरान कम से कम एक ऐसा प्रिसाइज मोमेंट होता है, घड़ी की एक टिक T=C, जहां उनकी इंस्टेंटेनियस स्पीडोमीटर रीडिंग्स का रेशियो उनकी ओवरऑल ट्रिप डिस्टेंसेस के रेशियो से मैच करता है? मैथमेटिक्स हमें इसका एक जोरदार हाँ जवाब देता है। ये रिमार्केबल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्टी कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे अक्सर एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है, द्वारा गारंटीड है। जहां लाग्रेंज की मीन वैल्यू थ्योरम LMVT टाइम के अगेंस्ट एक सिंगल फंक्शन को ट्रैक करती है, वहीं कॉशी की थ्योरम हमें दो डायनामिक फंक्शंस को एक दूसरे से कंपेयर करने देती है और इस रिलेशनशिप से क्लॉक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देती है। सेक्शन ब्रेक। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम 1823 में प्रोलिफिक फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑगस्टिन लुई कॉशी द्वारा फार्मूलेट की गई यह थ्योरम लाग्रेंज की MVT को फंक्शंस के पेयर्स तक एक्सटेंड करती है। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम CMVT। मान लीजिए f ऑफ x और g ऑफ x दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो क्लोज्ड इंटरवल a to b पर डिफाइंड हैं। अगर वे नीचे दी गई 3 फंडामेंटल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, कंटिन्यूटी f ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्लोज्ड इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस हैं। डिफरेंशिएबिलिटी f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ओपन इंटरवल a to b पर डिफरेंशिएबल हैं। नॉन जीरो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर ओपन इंटरवल a to b में हर x के लिए g प्राइम ऑफ x 0 के इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल a to b में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा एक्सिस्ट करता है कि f प्राइम ऑफ c ओवर g प्राइम ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर g ऑफ b माइनस g ऑफ a। सेक्शन ब्रेक। थर्ड कंडीशन क्यों मैटर करती है? कंडीशन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ओपन इंटरवल a to b में सभी x के लिए g प्राइम ऑफ x 0 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड क्यों है? अगर इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट पर g प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल होने दिया जाए तो 2 सीवियर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन f प्राइम ऑफ c ओवर g प्राइम ऑफ c में कैटास्ट्रोफिक डिवीजन बाय 0 हो जाएगा। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर g ऑफ b के इक्वल है तो ओपन इंटरवल a to b में कहीं ना कहीं g प्राइम ऑफ x जरूर 0 होना चाहिए। इसलिए पूरे ओपन इंटरवल a to b में g प्राइम ऑफ x के 0 के इक्वल न होने की डिमांड करने से ऑटोमेटिकली ये गारंटी मिलती है कि g ऑफ b के इक्वल नहीं है, जिससे राइट हैंड साइड फ्रैक्शन में भी डिवीजन बाय 0 से बचाव होता है। सेक्शन ब्रेक। लैग्रेंज MVT बस कॉशीज थ्योरम का ही एक रूप है। सेक्शन 3.2 में हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को मास्टर किया था। f प्राइम ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ऑल डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्या होगा अगर हम कॉशीज थ्योरम में g ऑफ x के लिए सबसे सिंपल पॉसिबल रेफरेंस फंक्शन चुनें, यानी आइडेंटिटी फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू x? आइए इस सब्स्टिट्यूशन को टेस्ट करते हैं। g ऑफ x इक्वल टू x इंप्लाई करता है कि g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1 है, g ऑफ a इक्वल टू a और g ऑफ b इक्वल टू b है। इन्हें कॉशीज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है f प्राइम ऑफ c डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ऑल डिवाइडेड बाय b माइनस a, which implies f प्राइम ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ऑल डिवाइडेड बाय b माइनस a।
कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम कोई पूरी तरह से नया आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। लैग्रेंज एमवीटी सिंपली कोशीज एमवीटी ही है, जिसे तब अप्लाई किया जाता है जब रेफरेंस फंक्शन जी ऑफ एक्स कांस्टेंट यूनिट वेलोसिटी से मूव करता है। जब आप लैग्रेंज थ्योरम यूज करते हैं तो आप एफ ऑफ एक्स की तुलना लिनियरली चल रही क्लॉक से कर रहे होते हैं। जब आप कॉशीजर थ्योरम यूज करते हैं तो आप एफ एक्स की तुलना जी ऑफ एक्स द्वारा डिफाइंड एक कस्टमाइज्ड नॉन लिनियर रूलर से कर रहे होते हैं। यह डायग्राम कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम फैमिली के रिलेशंस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें 2 फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, एक सिंगल फंक्शन के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में सिंपलीफाई हो जाता है। इसके अलावा जब फंक्शन की स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज इक्वल होती हैं तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम में सिंपलीफाई हो जाता है, जिससे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां डेरिवेटिव 0 होता है। जियोमेट्रिक अनाटॉमी ट्रेजेक्टरीज इन पैरामीट्रिक स्पेस सेक्शन 1.5 में हमने पैरामीट्रिक कर्व्स की स्टडी की थी, जहां हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x और वर्टिकल कोऑर्डिनेट y दोनों एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर t से ड्राइव होते हैं। x इक्वल टू जी ऑफ टी, y इक्वल टू एफ ऑफ टी। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का पैरामीट्रिक स्पेस के जरिए देखे जाने पर एक ब्रिलियंट जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होता है। टाइम के अगेंस्ट अलग अलग वर्टिकल एक्सेस पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को प्लॉट करने के बजाय चलिए एक सिंगल पार्टिकल को 2 प्लेन में मूव करते हुए प्लॉट करते हैं, जहां इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन जी ऑफ टी है और इसकी वर्टिकल पोजीशन एफ ऑफ टी है। जैसे ही पैरामीटर टी इक्वल टू ए से टी इक्वल टू बी तक आगे बढ़ता है, प्लेन में स्टार्टिंग पॉइंट पी इक्वल टू जी ऑफ ए एफ ऑफ ए है, प्लेन में एंडिंग पॉइंट क्यू इक्वल टू जी ऑफ बी एफ ऑफ बी है। यह डायग्राम कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि 2 फंक्शंस से डिफाइंड एक पैरामीट्रिक कर्व में एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर ऐसी टेंजेंट लाइन होती है जिसका स्लोप इंटरवल के एंडर पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली सेकेंड लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। अब चलिए इस प्लेन में स्लोप्स को एग्जामिन करते हैं। सेकेंड लाइन स्लोप स्टार्ट पॉइंट पी ऑफ जी ऑफ ए एफ ऑफ ए और एंड पॉइंट क्यू ऑफ जी ऑफ बी एफ ऑफ बी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप है एम सेकेंड इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स which equal to f of b minus f of a all divided by g of b minus g of a. Tangent line slope पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन सेक्शन 2.4 के द्वारा किसी भी पैरामीटर वैल्यू t पर कर्व का इंस्टेंटेनियस स्लोप है। m टेंजेंट इक्वल टू dy ओवर dx which equal to dy by dt divided by dx by dt which equal to f prime of t divided by g prime of t. कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम सीधे शब्दों में कहता है कि पॉइंट पी को पॉइंट क्यू से जोड़ने वाले किसी भी स्मूथ कंटिन्यूअस पैरामीट्रिक कर्व के लिए कम से कम एक इंटीरियर पैरामीटर t इक्वल टू सी जरूर होना चाहिए, जहां इंस्टेंटेनियस पैरामीट्रिक टेंजेंट वेक्टर सेकेंड लाइन पी क्यू के परफेक्टली पैरेलल हो। यह सचमुच पैरामीट्रिक प्लेन जी ऑफ टी एफ ऑफ टी के अंदर काम कर रहा लैग्रेंज एमवीटी ही है। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मल प्रूफ हम कॉशीज थ्योरम को रिगर्सली कैसे प्रूव करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने एलएमवीटी के लिए किया था। हम एक क्लासिक मैथमेटिकल स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, एक ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो। स्टेप 1 ऑक्सिलरी फंक्शन फाई ऑफ एक्स बनाइए। हम जी ऑफ एक्स के रिलेटिव एफ ऑफ एक्स का वर्टिकल डेविएशन मेजर करना चाहते हैं। चलिए एक कंबाइंड फंक्शन डिफाइन करते हैं। कैपिटल फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के टाइम्स जी ऑफ एक्स, जहां के एक ध्यान से चुना गया कांस्टेंट है। हम के को इस तरह चुनते हैं कि बाउंड्रीज पर फाई ऑफ एक्स की वैल्यूज आइडेंटिकल हों फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी सेट करने पर एफ ऑफ ए माइनस के टाइम्स जी ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस के टाइम्स जी ऑफ बी। के को आइसोलेट करने के लिए टर्म्स को रीअरेंज करने पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू के टाइम्स द क्वांटिटी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए which implies के इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए all divided by g of b minus g of a. Note g of b minus g of a does not equal to 0 क्योंकि इंटरवल a to b पर g prime of x does not equal to 0, जिससे रोल्स थ्योरम के जरिए g of a equal to g of b होना रुक जाता है। अब के की इस एग्जैक्ट वैल्यू को वापस हमारे ऑक्सिलरी फंक्शन में प्लग कीजिए। कैपिटल फाई ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a माइनस द क्वांटिटी एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a टाइम्स द क्वांटिटी g ऑफ x माइनस g ऑफ a। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 फाई ऑफ x के लिए रोल्स हाइपोथेसिस वेरीफाई कीजिए। चलिए वेरीफाई करते हैं कि फाई ऑफ x इंटरवल a to b पर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को मीट करता है।
कंटिन्यूटी चूंकि f ऑफ x और g ऑफ x इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन phi ऑफ x इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चूंकि f ऑफ x और g ऑफ x इंटरवल a b पर डिफरेंशिएबल हैं, phi ऑफ x इंटरवल a टू b पर डिफरेंशिएबल है। इक्वल एंड पॉइंट्स phi ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a माइनस के टाइम्स क्वांटिटी g ऑफ a माइनस g ऑफ a which equals 0 minus 0 which equals 0. Phi of b equal to f of b minus f of a minus the quantity f of b minus f of a over g of b minus g of a times quantity g of b minus g of b minus g of a which equals f of b minus f of a minus quantity f of b minus f of a which equals 0. तो phi of a equal to phi of b equal to 0. सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 रोल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटरवल a टू b में एटलीस्ट एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है जिससे phi प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0। phi ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर phi प्राइम ऑफ x इक्वल्स f प्राइम ऑफ x माइनस द क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर g ऑफ b माइनस g ऑफ a टाइम्स g प्राइम ऑफ x इक्वल टू c और phi प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 सेट करने पर f prime of c minus the quantity f of b minus f of a over g of b minus g of a times g prime of c equals 0. Rearrange करने पर f prime of c equals the quantity f of b minus f of a over g of b minus g of a times g prime of c. चूंकि कंडीशन नंबर 3 ये गारंटी देती है कि g prime of c is not equal to 0 है, इसलिए हम दोनों साइड्स को g prime of c से डिवाइड कर सकते हैं। f prime of c over g prime of c equals the quantity f of b minus f of a over g of b minus g of a. Proof and हुआ सेक्शन ब्रेक द हिडन पावर लॉपिटल्स रूल का थियोरेटिकल फाउंडेशन। सेक्शन 2.9 में आपने लॉपिटल्स रूल का यूज करके 0 ओवर 0 जैसी इंडिटरमिनेट लिमिट्स को इवेलुएट करना सीखा था। द लिमिट एज x अप्रोचेस a of f of x over g of x equals the limit as x approaches a of f prime of x over g prime of x. उस टाइम आपने इस रूल को एक यूजफुल कंप्यूटेशनल शॉर्टकट की तरह एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव लेने से यह सच में कैसे काम करता है? कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ही लॉपिटल्स रूल के पीछे का हिडन इंजन है। यहाँ एक क्विक प्रूफ है जो दिखाता है कि कॉचीज एमवीटी लॉपिटल्स रूल को कैसे वर्क करवाता है। मान लीजिए कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है और लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है और दोनों फंक्शंस a के पास कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं। f ऑफ a इक्वल टू 0 और g ऑफ a इक्वल टू 0 डिफाइन कीजिए। a के पास कोई भी पॉइंट x पिक कीजिए, इंटरवल a टू x पर कॉचीज एमवीटी अप्लाई कीजिए। द क्वांटिटी f x माइनस f ऑफ a ओवर g ऑफ x माइनस g ऑफ a इक्वल्स f प्राइम ऑफ c ओवर g प्राइम ऑफ c फॉर सम c बिटवीन a एंड x। चूंकि f ऑफ a इक्वल्स 0 और g ऑफ a इक्वल्स 0 है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर यह बनता है f of x over g of x equals f prime of c over g prime of c. यह डायग्राम एक कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जैसे जैसे एक अपर बाउंड किसी फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच करता है, उनके बीच ट्रैप्ड कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच करने के लिए फोर्स्ड हो जाता है। अब एक्सटेंड्स टू a की लिमिट लें। जैसे जैसे x a को अप्रोच करता है, पॉइंट c सिकुड़ते हुए इंटरवल a x के अंदर ट्रैप हो जाता है, जिससे c भी a को अप्रोच करने के लिए फोर्स हो जाता है। द लिमिट एज x अप्रोचेस a of x ओवर g of x इक्वल्स द लिमिट एज c अप्रोचेस a of f प्राइम ऑफ c ओवर g प्राइम ऑफ c इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेस a of f प्राइम ऑफ x ओवर g प्राइम ऑफ x। कॉशीज एमवीटी के बिना लॉपिटल्स रूल एक अनप्रूवन हाइपोथेसिस बनकर रह जाता। CMVT वह थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जो मॉडर्न लिमिट एनालिसिस को मैथमेटिकली साउंड बनाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप। चलिए कॉशीज एमवीटी से जुड़े स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव गेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 1 अलजेब्रिक एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन पेयर। क्वेश्चन इंटरवल 1 to 2 पर f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड और g ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब्ड के लिए कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करें और c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1 हाइपोथेसिस चेक करें। f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड और g ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब्ड दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं,
इसलिए वे इंटरवल 1 to 2 पर कंटिन्यूअस हैं और ओपन इंटरवल 1 to 2 पर डिफरेंशिएबल है। चेक चेक। जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड। ओपन इंटरवल 1 to 2 पर 3x स्क्वेयर डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जी प्राइम ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। चेक। सभी कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। स्टेप 2 एंड पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यूज कंप्यूट करें। a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 2 के लिए f ऑफ 1 इक्वल्स 1 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1, f ऑफ 2 इक्वल्स 2 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4, जिसका मतलब है f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल्स 4 माइनस 1 1 इक्वल्स 3। g ऑफ 1 इक्वल्स 1 क्यूब्ड इक्वल्स 1, g ऑफ 2 इक्वल्स 2 क्यूब्ड इक्वल्स 8, जिसका मतलब है g ऑफ b माइनस g ऑफ a इक्वल्स 8 माइनस 1 इक्वल्स 7। स्टेप 3 एवरेज चेंजेस का रेशियो कंप्यूट करें। द क्वांटिटी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर g ऑफ b माइनस g ऑफ a इक्वल्स 3/7। स्टेप 4 डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें और इक्वेशन सेट अप करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 2x x, जिसका मतलब है f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 2c। g प्राइम ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड, जिसका मतलब है g प्राइम ऑफ c इक्वल्स 3c स्क्वेयर्ड। डेरिवेटिव रेशियो को एवरेज रेशियो के इक्वल रखें। f प्राइम ऑफ c ओवर g प्राइम ऑफ c इक्वल टू 2c ओवर 3c स्क्वाड इक्वल टू 2 ओवर 3c। इसे 3/7 के इक्वल सेट करें। 2 ओवर 3c इक्वल टू 3 ओवर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9c इक्वल टू 14 विच इम्प्लाइज c इक्वल टू 214 ओवर 9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.555 रिपीटिंग। स्टेप 5 डोमेन बाउंड्रीज चेक करें। क्या c इक्वल टू 14 ओवर 9 ओपन इंटरवल 1 to 2 के भीतर आता है? 1 इज लेस देन 1.555 विच इज लेस देन 2 चेक मार्क। फाइनल आंसर CMVTC इक्वल टू 14 ओवर 9 के साथ वेरीफाई हो गया है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक पेयर साइन और कोसाइन। क्वेश्चन ओपन इंटरवल 0 to पाई ओवर 2 में c की वैल्यू फाइंड करें जो f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x और g ऑफ x इक्वल टू कोसाइन ऑफ x के लिए कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1 हाइपोथेसिस चेक करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन ऑफ x और कोसाइन ऑफ x रियल नंबर्स पर हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं, तो वे क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई ओवर 2 पर कंटिन्यूअस हैं और ओपन इंटरवल 0 to पाई ओवर 2 पर डिफरेंशिएबल हैं। g प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x ओपन इंटरवल 0 to पाई ओवर 2 पर साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए g प्राइम ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 2 एंड पॉइंट वैल्यूज कंप्यूट करें। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू पाई ओवर 2 के लिए f ऑफ 0 इक्वल टू 2 साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0, f ऑफ पाई ओवर 2 इक्वल टू साइन ऑफ पाई ओवर 2 इक्वल टू 1, जिसका मतलब है डेल्टा f इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। g ऑफ 0 इक्वल टू कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1, g ऑफ पाई ओवर 2 इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई ओवर 2 इक्वल टू 0, जिसका मतलब है डेल्टा g इक्वल 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। स्टेप 3 डिफरेंसेस का रेशियो कंप्यूट करें। f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर g ऑफ b माइनस g ऑफ a इक्वल टू 1 ओवर नेगेटिव 1 विच इक्वल टू नेगेटिव 1। स्टेप 4 डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें और c के लिए सॉल्व करें। f प्राइम ऑफ c इक्वल टू कोसाइन ऑफ c, g प्राइम ऑफ c इक्वल टू माइनस साइन ऑफ c। रेशियो सेटअप करें। कोसाइन ऑफ c ओवर नेगेटिव साइन ऑफ c इक्वल टू नेगेटिव कोटेंजेंट ऑफ c। RHS के इक्वल करें। नेगेटिव कोटेंजेंट ऑफ c इक्वल टू नेगेटिव 1 विच इम्प्लाइज कोटेंजेंट ऑफ c इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज टेंजेंट ऑफ c इक्वल टू 1। स्टेप 5 c इन 0 to पाई बाई 2 के लिए सॉल्व करें। c इक्वल टू आर्कटेंजेंट ऑफ 1 विच इक्वल टू पाई ओवर 4। क्योंकि पाई बाई 4 अप्रोक्सीमेटली 0.785 स्ट्रिक्टली 0 to पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 0 to 1.571 के अंदर है, इसलिए रिजल्ट वैलिड है, चेक मार्क। फाइनल आंसर c इक्वल टू पाई ओवर 4। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 3 एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल पेयर गेट स्टाइल एनालिटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू e टू द x और g ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटरवल 1 to 4 पर हैं। इंटरवल 1 to 4 में CMVT को सेटिस्फाई करने वाली c की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1 एंड पॉइंट वैल्यूज कंप्यूट करें। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 के लिए f ऑफ 1 इक्वल टू e टू द इक्वल टू 2e f ऑफ 4 इक्वल टू e टू द 4 का रिजल्ट डेल्टा f इक्वल टू e टू द 4 माइनस e आता है। g ऑफ 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 g ऑफ 4 इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 का रिजल्ट डेल्टा जी इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आता है। एवरेज चेंज रेशियो f of 4 minus f of 1 over g of 4 minus g of 1 equal to e2 the fourth power minus e over 1 which equal to e times the quantity cubed minus 1. Step 2 derivatives compute करें f prime of x equal to e to the x का रिजल्ट f prime of c equal to e to the c आता है। g prime of x equal to 1 over 2 square root of x का रिजल्ट g prime of c equal to 1 over 2 square root of c आता है। स्टेप 3 डेरिवेटिव रेशियो फॉर्म करें। f प्राइम ऑफ c ओवर g प्राइम ऑफ c इक्वल टू e टू द c ओवर 1 over 2 times the square root of c which equal to 2 times the square root of c times e to the c. स्टेप 4 इक्वेशन सेट अप करें डेरिवेटिव रेशियो को ओवरऑल एवरेज रेशियो के इक्वल करते हुए। 2 times the square root of c times e to the power of c equals e times open parenthesis e cubed minus 1 close parenthesis। दोनों साइड्स को इसे डिवाइड कीजिए। 2 times the square root of c times e to the power of c minus 1 equals e cubed minus 1। हालांकि इस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को 4 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स जैसे चैप्टर 5 से न्यूटन रैफसन की जरूरत होती है, लेकिन हम h of x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 माइनस ओपन पैरेंथेसिस e क्यूब्ड माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करके इंटरवल 1 to 4 में c के एग्जिस्टेंस को जल्दी से वेरीफाई कर सकते हैं। h of 1 इक्वल टू 2 times 1 times e टू द 0 पावर माइनस ओपन पैरेंथेसिस e क्यूब माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 2 माइनस e क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 20.08 5 इक्वल टू नेगेटिव 17.085 जो कि लेस देन 0 है। h of 4 equal to 2 times e cubed minus open parenthesis e cubed minus 1 close parenthesis is equal to 4 e cubed minus e cubed plus 1 equal to e cubed plus 1 equal to 3 times 20.08 5 plus 1 equal to 61.255 जो कि greater than 0 है। चूंकि h of x equal to 1 और x equal to 4 के बीच साइन चेंज करता है, इसलिए IVT द्वारा इंटरवल 1 to 4 में एक यूनिक रूट c का होना गारंटीड है। न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन से पता चलता है कि c अप्रोक्सीमेटली 2.314 है। सेक्शन ब्रेक जब कॉशीज MVT फेल होता है। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स एग्जाम्स में इन कॉमन ट्रैप्स से सावधान रहें। ट्रैप 1 डिनोमिनेटर डेरिवेटिव इंटरवल के अंदर वैनिश हो जाता है। इंटरवल -2 पर f of x इक्वल टू x स्क्वेयर और g of x इक्वल टू x क्यूब्ड माइनस 3x पर विचार करें। g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1। ध्यान दें कि g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पर है। ये दोनों पॉइंट्स ओपन इंटरवल -2 के अंदर आते हैं। क्योंकि कंडीशन नंबर 3g प्राइम ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन द इंटरवल a2 भी वायलेट होती है, इसलिए कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती। अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि क्या इस पैर पर इंटरवल -2 में CMVT अप्लाई होता है, तो आंसर स्ट्रिक्टली नो है। सेक्शन ब्रेक ट्रैप 2 एंड पॉइंट्स 0 डिनोमिनेटर डिफरेंस देते हैं। सिमेट्रिक इंटरवल -1 पर f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब्ड और g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर पर विचार करें। g ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वेयर इक्वल टू 1 g ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वेयर इक्वल टू 1। यहाँ g ऑफ इक्वल टू g ऑफ b इक्वल टू 1 डोमिनेटर डेल्टा g इक्वल टू g ऑफ 1 माइनस g ऑफ -1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर g ऑफ b माइनस g ऑफ a कैलकुलेट करने पर 2 over 0 मिलता है, जो कि अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि -1 to 1 में x इक्वल टू 0 पर g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2x इक्वल टू 0 है, जिससे कंडीशन नंबर 3 ब्रेक हो जाती है। एग्जाम वार्निंग: कॉशी फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करने से पहले हमेशा चेक करें कि इंटीरियर इंटरवल में g प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेक्शन ब्रेक समरी कंपैरिजन द बिग 3 थ्योरम्स। चलिए सेक्शन 3.1, 3.2 और 3.3 की 3 मेजर थ्योरम्स को कंसोलिडेट करते हैं ताकि देख सकें कि वे कैसे कनेक्ट होती हैं। यह टेबल कैलकुलस में 3 फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम्स को समराइज करती है: रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम। हर थ्योरम के लिए
ये एक इंटरवल के दौरान कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस को आउटलाइन करती है। साथ ही डेरिवेटिव वैल्यूज और टेंजेंट लाइन स्लोप्स से रिलेटेड उनके कोर मैथमेटिकल कंक्लूजन्स को भी बताती है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड फ्रॉम कंपेयरिंग रेट्स टू बिल्डिंग अप्रोक्सीमेशंस। इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम उनके डेरिवेटिव्स के बीच एक प्रिसाइज रेशियो एस्टैब्लिश करके एक इंटरवल में दो अलग अलग फंक्शंस को कंपेयर करने देती है। क्या हो अगर उन दो फंक्शंस में से एक सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कर्व जी ऑफ एक्स न होकर एफ एक्स को अप्रोक्सीमेट करने के लिए डिजाइन किया गया एक पॉलिनोमियल हो। कॉशीज टू फंक्शन कंपैरिजन टेक्निक का यूज करके हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जैसे साइन ऑफ एक्स ई टू द एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक सिंपल पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बीच एग्जैक्ट एरर को बाउंड कर सकते हैं। अगले सेक्शन पर चलें। 3.4 टेलर्स थ्योरम पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एनी स्मूथ फंक्शन, जहां हम पॉलिनोमियल्स का यूज करके स्मूथ कर्व्स को अप्रोक्सीमेट करने के लिए इन मीन वैल्यू कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे।